अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं आपका मेज़बान शहज़ाद ख़ान। आज़ादी.com.pk के प्लेटफॉर्म से आज हमारे साथ एबटाबाद की एक नामी ग्रामी शख्सियत मौजूद हैं जिनका नाम है शहज़ाद ख़ान। हम आपको आज़ादी.com के प्लेटफॉर्म में खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया शहज़ाद ख़ान, और ख़ास तौर पे मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आज़ादी टीवी का, आज़ादी.com का, जिन्होंने मुझे आज इस प्लेटफॉर्म पे मौका दिया, और मैं ख़ास तौर पे इंतज़ामिया का और आप सब का बहुत मशकूर हूँ। तो सबसे पहले हम आपसे पूछते हैं कि आपका तालीमी पस मंज़र। हाँ जी शहज़ाद भाई, तालीमी पस मंज़र के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि मेरी जो सारी की सारी एजुकेशन है वो इस्लामाबाद बेस्ड है। जी जी। और मैंने फेडरल गवर्नमेंट से और फेडरल बोर्ड से अपने मैट्रिक और इंटर का एग्ज़ाम्स पास किया, और मैट्रिक और इंटर के एग्ज़ाम पास करने के बाद फिर मेरी 2003 में मेरी जॉब हो गई थी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री एंड ब्रॉडकास्टिंग में, और एज़ अ कंप्यूटर ऑपरेटर मैंने वहाँ से अपने करियर का आगाज़ किया। और फिर उसके साथ साथ मैंने जॉब भी की, और जॉब करने के साथ साथ मैंने अपनी एजुकेशन भी अपनी इन्हांस की। मैंने ग्रेजुएशन की लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज़ में, और फिर मैंने मास्टर्स किया लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज़ में अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के साथ। और उसके साथ फिर मैंने लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंसेज़ के बहुत सारे डिप्लोमास किए, बहुत सारे कोर्सेज़ किए, और फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट KPK में एज़ अ लाइब्रेरियन यहाँ पे अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। और मेरी पोस्टिंग गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बगनोतर में है। पिछले तकरीबन 5.5 सालों से मैं वहाँ पे एज़ अ लाइब्रेरियन अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। और वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमने लाइब्रेरी भी बनाई है, जो कि अपने लिहाज से एक बहुत ही ज़बरदस्त लाइब्रेरी है। और उसके साथ साथ पिछले 2 सालों से हम लाइब्रेरी साइंस का सब्जेक्ट इंटर लेवल पे पढ़ा भी रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, माशाल्लाह जी। शुरू से आपका बैकग्राउंड भी एजुकेशन से है, एजुकेशन डिपार्टमेंट से है, और अभी तक शुरू से अभी तक आप एजुकेशन के साथ टच हैं, अभी भी टीचिंग कर रहे हैं, इसके साथ साथ आप ट्रेनर भी हैं। जी, ये एक मेरी अपनी अल्हम्दुलिल्लाह खुदादाद सलाहियत है। और जहाँ पे भी मैंने इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में जब हम जॉब करते थे तो वहाँ पे हमें बहुत सारी स्किल्स सीखने का मौका मिला। वहाँ पे बड़े लोगों के साथ हमने काम किया। 16 साल का मेरा वहाँ का एक्सपीरियंस है, जॉब एक्सपीरियंस है। अच्छा। और जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं, मेरे बहुत सारे कोलीग्स जो पुराने कोलीग्स हैं वो भी मुझे देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, और मैं उनको भी ये क्रेडिट देना चाहता हूँ, पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स को क्रेडिट देना चाहता हूँ कि मैंने वहाँ से बहुत सारी स्किल सीखी। और ख़ास तौर पे जिन अफसरान के साथ और जिन कोलीग्स के साथ मैंने काम किया, उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। और ये जो आपने ट्रेनिंग की बात की है, तो ट्रेनिंग्स हमने बेसिकली वहाँ से ही सीखी। और वहाँ पे हम मुख्तलिफ़ किस्म की असाइनमेंट मिलती थी, मुख्तलिफ़ किस्म के टास्क मिलते थे। तो जब हम वो टास्क करते थे तो उस टास्क को करने के लिए, क्योंकि वो इतने टेक्निकल काम होते थे कि उनको करने के लिए आपको बड़ी प्रोफेशनल तरीके से उनको सरअंजाम देना होता था। तो हमें वहाँ से सीखने का मौका मिला। और फिर उसके साथ जब हम एजुकेशन डिपार्टमेंट में मैं 6 साल से हुए हूँ, यहाँ पे आया तो मुझे ज़रूरत महसूस हुई, क्योंकि मेरा जो तालीमी बैकग्राउंड था या जो मेरा एक्सपीरियंस था वो एज़ अ टीचर नहीं था। जी। तो मुझे महसूस हुआ कि मैंने अपनी टीचिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना है। तो मैंने अपने लिए ख़ुद को, अपने आप को एज़ अ ट्रेनिंग के तौर पर और एज़ अ ट्रेनर इंट्रोड्यूस करवाया, और टीचिंग स्किल्स मैंने सीखी जो कि मैंने पहले अपने ऊपर अप्लाई की। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अब हम पिछले 5 सालों से एबटाबाद के अंदर मुख्तलिफ़ इंस्टीट्यूट्स में जाके ट्रेनिंग देते हैं, टीचर्स को ट्रेन भी करते हैं, और उसके साथ साथ हम पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स भी सिखा रहे हैं और कम्युनिकेशन स्किल्स भी सिखा रहे हैं। और इसके साथ साथ हम ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से भी कुछ कोर्सेज़ ऐसे हैं जो हमने उसके लिए भी एक अदारा कायम किया हुआ है। वो स्किल्स भी, वो ट्रेनिंग्स भी हम वहाँ पे दे रहे हैं। अच्छा, ये नया दौर है, इसमें ऑनलाइन अर्निंग की तरफ बहुत से स्टूडेंट्स, बहुत से नौजवान आ रहे हैं। तो आपका जो इदारा है उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, वो किस जगह पर है और आप कौन कौन से कोर्सेज़ करा रहे हैं।
जी बिल्कुल, ऐसा है कि अब चूँकि टेक्नोलॉजी इतनी फ़ास्ट हो चुकी है और इस फास्ट टेक्नोलॉजी के साथ साथ अगर आप अपने आप को मॉडिफाई नहीं करते और आप जो ट्रेंड्स चल रहे हैं उन ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करते, तो मैं समझता हूँ कि आप सोसाइटी का मुकाबला नहीं कर सकते, सोसाइटी के साथ नहीं चल सकते। जी। तो उसके लिए आजकल जो ऑनलाइन अर्निंग की स्किल्स हैं, फ्रीलांसिंग की स्किल्स हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको तब भी वो स्किल सीखनी चाहिए, अगर आप टीचर्स हैं तो तब भी आपको वो स्किल सीखनी चाहिए, क्योंकि टीचर होने के लिए भी और स्टूडेंट्स होने के लिए भी उन स्किल्स का आपको आना बहुत ज़रूरी है। जी जी। अब आप देखें सारी जितनी भी आपकी टेक्नोलॉजी है वो शिफ्ट हो चुकी है। आपका जितनी भी जो शोबे थे, जो पहले यूँ समझ लें कि मैनुअल काम हुआ करते थे, वो सारे के सारे शिफ्ट हो चुके हैं कंप्यूटर के ऊपर। और वो भी अब कंप्यूटर से भी और बहुत ज़्यादा स्मार्ट टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, उनके ऊपर शिफ्ट हो चुके हैं। तो अगर आप उन स्मार्ट टेक्नोलॉजीज़ को सीखेंगे नहीं तो मैं समझता हूँ कि आप अपने प्रोफेशन को, अपनी एजुकेशन कैरियर को और प्रोफेशनल लाइफ को बेहतर नहीं बना सकते। इस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह हमने पिछले 3 सालों से एक अदारा कायम किया है, लाइफलाइन सॉफ्ट स्किल इंस्टीट्यूट के नाम से, जो कि इस वक्त वाक़या है कॉलेज रोड मंडिया में। और वहाँ पे हम फ्रीलांसिंग की ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिसमें डिजिटल मार्केटिंग की स्किल्स हैं, अमेज़ोन की स्किल्स हैं, ई कॉमर्स सिखाया जा रहा है वहाँ पे, और वेबसाइट डेवलपमेंट के हवाले से वहाँ पे ट्रेनिंग दी जा रही है। और जितने भी मुझे इस वक्त लोग सुन रहे हैं उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट भी करूँगा कि अपने बच्चों को इन स्किल्स की तरफ लाजमी लेके आएँ, क्योंकि ये इस वक्त बहुत ज़्यादा वक्त की ज़रूरत है और इनको हमने बहुत सीरियस नोट पे लेना है और इन स्किल्स को सीखना है और उसको अप्लाई करना है। और अगर हम अर्निंग ना भी करें तो हमारे प्रोफेशनल लाइफ के लिए ये स्किल्स बहुत ज़रूरी हैं, मैं समझता हूँ। जी जी, बहुत ज़बरदस्त जी। आप चूँकि एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट, लाइब्रेरियन बतौर एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट में हैं, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको तब्दीली का रुझान दिन ब दिन ख़त्म होता जा रहा है? क्योंकि हर बंदा सोशल मीडिया और कंप्यूटर, लैपटॉप इस तरफ आ रहा है। उस दिन भी कोई बात कर रहा था कि सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, लेकिन किताब जो है वो असल चीज़ किताब ही है। आपको सही मवाद मिलेगा किताब से। कुछ अक्सर मुझे लड़के पूछते हैं, जैसा कि बहुत से लोगों को पता है कि मेरा पेज है अपना टैट होके, तो स्टूडेंट्स वगैरह मुझे पूछते हैं कि उर्दू में अपना टैट होके किस तरह लिखते हैं और इंग्लिश में किस तरह लिखते हैं। तो इस तरफ किताब का रुझान ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि ऑनलाइन हर बंदा ऑनलाइन शिफ्ट हो रहा है, लेकिन किताब का मुतबादिल कुछ भी नहीं हो सकता। इस बारे में क्या कहेंगे आप? जी शहजाद भाई, आपने एक बहुत ही सीरियस इशू की तरफ तवज्जो दिलाई है आपके सवाल की निस्बत, और मैं अपने तमाम नाजरीन को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि बदकिस्मती के साथ पाकिस्तान भी उन ममालिक में शामिल है जहाँ पे कुतुब-बीनी का रुझान बहुत ज़्यादा कम हो गया है। जितनी भी न्यू टेक्नोलॉजीज़ आई हैं उन्होंने जो फ़िज़िकल किताब पढ़ने का रुझान है उसको कम कर दिया है, और उसके साथ साथ जो हमारी यंग जनरेशन है, यूथ जो पाकिस्तान की 60% 65% यूथ है, वो किताब की तरफ नहीं आ रही। लेकिन मैं आपको इसके साथ एक मिसाल देना चाहूँगा कि अगर आप देखें कि यूरोपियन कंट्रीज़ को देख लें, या जिसको हम कहते हैं गोरा सोसाइटी, तो अगर आप गोरों को देखें तो गोरों के अंदर तो अभी भी कुतुब-बीनी का रुझान है। उन्होंने तो किताबें नहीं छोड़ी, हालांकि जितनी टेक्नोलॉजी भी है ये तो उन्होंने ही इंट्रोड्यूस करवाई है, उसके बावजूद भी वो इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल उस तरीके से फजूल नहीं करते जिस तरीके से हमारी कौम कह रही है। आप अभी भी अगर आपको फ़ॉरेन जाने का इत्तेफाक हो तो आप देखेंगे कि वहाँ पे तो जितने भी स्टेशंस हैं वहाँ पे भी पब्लिक लाइब्रेरीज़ मौजूद हैं। वहाँ पे जब लोग सफ़र करते हैं तो ट्रेन्स के अंदर भी वो किताब पढ़ रहे होते हैं, जहाज़ के अंदर भी वो किताब पढ़ रहे होते हैं। और उसके साथ आप ये देखें कि अगर आप वो किसी वेटिंग एरिया में बैठे हुए हैं तो उनके हाथ में कोई ना कोई फ़िज़िकल किताब मौजूद होगी। तो मैं समझता हूँ कि ये जो नई टेक्नोलॉजी है उसने हमारे यहाँ कुतुब-बीनी को ख़त्म नहीं किया, लेकिन हम जो कि पाकिस्तानी कौम ने खुद से ही इस तरफ तवज्जो देना छोड़ दी है। और इसी वजह से मैं यहाँ पे अप्रिशिएट करना चाहूँगा KPK गवर्नमेंट को
और ख़ास तौर पे एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट को, जिन्होंने पिछले 8-10 सालों में जो हमारा शोबा था, जो हमारा केडर था लाइब्रेरियन का, इसके हवाले से उन्होंने काम किया। और मैं अभी जो मौजूदा हमारे सेक्रेटरी हैं एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट के, उनको भी बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उन्होंने एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो लाइब्रेरियंस हैं उनका एक प्रॉपर सर्विस स्ट्रक्चर अप्रूव करवाया और उसको इम्प्लीमेंट करवाया। और अल्हम्दुलिल्लाह एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट KPK के अंदर इस वक्त लाइब्रेरियन की जो पोस्ट है वो 17 ग्रेड से लेके 20 ग्रेड तक है, और उसके ऊपर बहुत सारे लोगों की भी प्रमोशंस भी हुई हैं। और मैं आपको ये भी बात यहाँ पे मेंशन करूँगा कि 2019 में मेरी बतौर लाइब्रेरियन सिलेक्शन हुई पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू KPK में, और 2019 से लेके अब तक जितने भी लाइब्रेरियन हमारे साथ एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट में मुंतखब हुए, सिलेक्ट हुए, उन्होंने पूरे KPK में माशाल्लाह से इतना काम किया कि जहाँ पे हायर सेकेंडरी स्कूल्स के अंदर लाइब्रेरीज़ का वजूद नहीं हुआ करता था, क्योंकि लाइब्रेरियन की पोस्ट होती थी लेकिन लाइब्रेरियन नहीं थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब हम लोग आए तो हम लोगों ने एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोगों ने हायर सेकेंडरी स्कूल के अंदर लाइब्रेरी का क़याम अमल में लाया। आप ये बताइए कि आपने तदरीस अपनाने के बजाय इस लाइब्रेरियन वाले शोबे को क्यों चुना? हाँ, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है शहजाद खान। चूँकि मैंने 16 साल इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में जॉब की, और वहाँ पे जो मेरी नेचर ऑफ जॉब थी वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की थी। हम लोग सुबह 9 बजे जाते थे और फिर वापसी का कोई टाइम हमारा मुकर्रर नहीं होता था, क्योंकि वहाँ पे हमने इवेंट ऑर्गेनाइज़ करने होते थे। पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स एक ऐसा अदारा है जहाँ पे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के इवेंट ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं। बेसिकली पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज वहाँ पे हमने दिखाना होता है, जो कि पूरी दुनिया उसको देख रही होती है, और उसके लिए जो प्रोग्राम्स की अरेंजमेंट होती है वो बड़े प्रोफेशनल लेवल के ऊपर वो प्रोग्राम्स मुनक़्क़िद किए जाते हैं। तो वहाँ पे मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 16 साल अपनी सर्विसेज दी, माशाअल्लाह। और उसमें हमारा काम की नोयत ये होती थी कि हमें हर तरह का काम करना होता था। हमने प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी जाके प्रोग्राम्स अरेंज किए, हमने प्रेसिडेंट हाउस में भी जाके प्रोग्राम्स अरेंज किए, इवन के हमने पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जाके प्रोग्राम्स अरेंज किए। तो वो एक अलग किस्म की जॉब थी। और फिर वहाँ से चूँकि मैंने 16 साल जब वहाँ काम कर लिया तो फिर कुछ थकावट भी महसूस होने लगी। लेकिन चूँकि जब मैंने आपको कहा कि मैं जॉब के साथ साथ मैंने अपनी एजुकेशन भी हासिल की, और मेरे साथ मेरी कोलीग थी मैडम नादिया सफ़ान, वो भी मुझे देख रही होंगी, सुन रही होंगी। वो हमारे पास एज ए लाइब्रेरियन वहाँ पे आई और उन्होंने मुझे कहा कि जी आप अपनी स्टडीज़ को इन्हांस करें और लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंसेज में अपनी स्टडीज़ को लें। उनके कहने पे, उनकी एडवाइस पे मैंने ये स्टडीज़ स्टार्ट की। और जब मैं इन स्टडीज़ में आया तो मुझे फिर थोड़ा सा किताब की तरफ मेरा रुझान बढ़ गया, और मैंने फिर अपने लिए ये महसूस कर लिया कि मैंने एज अ लाइब्रेरियन जॉब हासिल करनी है और एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाना है। क्योंकि किताब का ताल्लुक़ और लाइब्रेरी का ताल्लुक़ जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट में के साथ बहुत ज़्यादा है। वैसे तो हर जगह पे ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल जो होता है वो तालीमी इदारों में होता है। तो मेरी बड़ी दरीना ख्वाहिश थी कि मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में एज अ लाइब्रेरियन जाऊँ। तो फिर अल्लाह ताला ने मेरी वो ख्वाहिश पूरी की। 2019 में एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो जॉब्स आई 2018 में और 2019 में फिर हमारी वहाँ पे प्रॉपर सिलेक्शन हुई। और ये भी एक बड़ी मज़ेदार स्टोरी है। हम 3 दोस्त थे और तीनों दोस्त हमने इस्लामाबाद से इस टेस्ट के लिए अप्लाई किया, और फिर जब हमने जब टेस्ट आए तो टेस्ट दिए, फिर टेस्ट में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी, और फिर इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू में भी हमारी कामयाबी हुई और हम तीनों दोस्त इस्लामाबाद के सिलेक्ट हुए। ये बहुत बड़ी ऑनर की बात है। और हम तीनों की जो पोस्टिंग है वो इस वक्त एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट में है। मैं मेंशन करना चाहूँगा, जी मैं भी यही कहना चाह रहा था, इसरार भाई हैं, वो माशाल्लाह इस वक्त लोरा हायर सेकेंडरी स्कूल में लाइब्रेरियन की खिदमत से अंजाम दे रहे हैं। इसरार साहब
और अज़हर ख़ान तनोली साहब हैं जो कि इस वक्त रिजबैन हायर सेकेंडरी स्कूल में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। ये हम तीनों एक ही जगह से सिलेक्ट हुए और यहाँ पे अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और पिछले 6 सालों में अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस फील्ड में अपना एक नाम पैदा किया है। और चूँकि लाइब्रेरियन का ताल्लुक़ जो है वो तदरीस के साथ नहीं होता, लेकिन मैं आपको आपके सवाल की तरफ आता हूँ कि तदरीस से मेरा इतना ज़्यादा कोई लगाव नहीं था, लेकिन जब से हम इस शोबे में आए हैं हमने लाइब्रेरी साइंस को फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में पढ़ाना भी शुरू कर दिया है। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी और सरहद यूनिवर्सिटी में भी एज आ ट्यूटर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। और इसके अलावा मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे हैं, उनकी काउंसलिंग भी करता हूँ और उनको गाइडेंस भी देता हूँ। अच्छा। तो गवर्नमेंट सर्वेंट के साथ साथ आपके अपनी लाइफ में और क्या मशागिल है? हाँ जी, बिल्कुल शहजाद खान, जैसा कि मैंने आपसे ज़िक्र किया कि जब मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में जॉब करता था तो वहाँ पे हमारे पास तो शाम के लिए कोई टाइम ही नहीं बचता था क्योंकि वहाँ की अपनी मसरूफियात ज़्यादा होती थी। लेकिन जब से हम यहाँ एजुकेशन डिपार्टमेंट में आए हैं तो हमारे पास शाम का कुछ टाइम ऐसा होता है कि उसमें हम अपनी कुछ मशागिल भी इख्तियार कर सकते हैं। तो मैंने उन मशागिल को भी बड़ा प्रोडक्टिव रखा हुआ है। और यहाँ पे एक बहुत ही ज़बरदस्त अदारा है एबटाबाद के अंदर, स्पीकर्स क्लब एबटाबाद के नाम से, और जिसमें माशाल्लाह आप भी उसके कोर टीम के मेंबर हैं। और अल्लाह ताला ने मुझे भी ये सादत बख्शी है कि मैं भी स्पीकर्स क्लब एबटाबाद की कोर टीम का मेंबर हूँ। तो वो एक ऐसा प्लेटफार्म है जहाँ पे बच्चों को और बड़ों को बोलने का फ़न सिखाया जाता है। आपने बात कैसे करनी है, आपने अपनी बात को अदब के दायरे में रह के मनवाना कैसे है, तो ये सारी की सारी कम्युनिकेशन स्किल्स वहाँ पे सिखाई जाती हैं। तो मेरी उनके साथ भी मेरे मशागिल हैं। हर हफ्ते वाले दिन यहाँ पे स्पीकर क्लब एबटाबाद जो कि वाक़या है SBM सप्लाई के अंदर, वहाँ पे सेशन होता है 3 बजे से लेके 5 बजे तक, 5:30 बजे तक। और उस सेशन में जितने भी मेंबर्स हैं उनको पहले से टॉपिक हम दे देते हैं, उस टॉपिक पे उन्होंने बात करनी होती है। और वहाँ पे माहिर किस्म के लोग वहाँ पे मौजूद हैं। प्रोफेसर गफरान हाशमी साहब हैं, इब्राहिम शेख साहब हैं, और वकास शाह साहब हैं, डॉक्टर सना मंजूर साहिबा हैं, और फिर मैं हूँ, शहजाद खान साहब हैं, और तमास सईद साहब हैं। तो इसी तरह और माशाल्लाह बहुत सारे लोग हैं। बिल्कुल, तो वो वहाँ पे होते हैं, वो वहाँ पे तमाम आने वाले जितने भी स्पीकर्स होते हैं उनकी स्पीचेस को सुनते हैं और फिर उनकी इस्लाह करते हैं। और वहाँ पे 6 माह का सेशन होता है, और उस 6 माह के सेशन में जो बच्चा आता है या जो भी बड़ा आता है वो माशाल्लाह से इतना गुरूम हो जाता है कि उसको आप उसकी अगर पहली स्पीच देखें वो भी हमारी वहाँ पे लाइव रिकॉर्ड हुई होती है, और जब आप उसकी आखिरी देखें तो आपको खुद महसूस हो जाएगा कि इन्होंने इन 6 महीनों में कितना लर्न किया। तो मैं आपके प्लेटफार्म के तवज्जुह से मेरे सुनने वालों को मैं ये भी गाइड करूँगा जो एबटाबाद के गिरदोनुमा में जिनकी रिहाइश है वो स्पीकर्स क्लब एबटाबाद को लाजमी ज्वाइन करें। आप अपने आप को ग्रूम करना चाहते हैं, अपनी पर्सनैलिटी के अंदर चेंज लाना चाहते हैं, और आप अच्छे तरीके से गुफ्तगू का फ़न सीखना चाहते हैं, तो आप स्पीकर्स क्लब एबटाबाद को लाजमी ज्वाइन करें। जी ज़रूर जी। मैं एज आ होस्ट azadi.com.pk मैं अपनी तरफ से भी ये कहना चाहूँगा, और शहजाद सर के बिहाफ पे भी मैं यही बात करूँगा कि आप भी स्पीकर्स क्लब एबटाबाद लाजमी आएँ, क्योंकि वहाँ पे आपकी ऐसी ग्रोथ होती है कि आपको समझ भी नहीं आती। आप ऐसी ऐसी चीज़ें लर्न कर जाएंगे वो जो आपने सोचा भी नहीं होगा। ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात आती हैं और अक्सर इंटरव्यूज़ में बहुत से लोग फेल हो जाते हैं, तो उसके साथ साथ अगर कॉन्फिडेंस की कोई कमी है तो आपने स्पीकर्स क्लब एबटाबाद सेठी मस्जिद SBM ज़रूर आना है। तो अब से मैं एक और सवाल करता चलूँ कि वक्त की अहमियत तो मंजिलत मौजूदा दौर में आप इसको किस तरह देखते हैं? देखिए जी, आप जैसे जैसे दुनिया फास्ट होती जा रही है, टेक्नोलॉजीज़ का दौर हो गया है, तो अब वक्त की बहुत ज़्यादा कमी महसूस करने लगी हैं। पहले जब दुनिया स्लो थी तो उस वक्त बहुत ज़्यादा दस्तयाब था। अब
हर किसी को, हर इंसान को वक्त की कमी का शिकार रहते जी हैं। भाग दौड़ है, हर तरफ भाग दौड़ है, बिल्कुल ऐसी बात है। तो ऐसे में इंसान बहुत साल पसंद हो गया है और वो कोशिश करता है कि वो कोई भी काम हाथ से ना करे, और उसी वजह से आप देखेंगे अब बहुत सारी स्किल्स जो हैं वो शिफ्ट हो गई हैं फ्रीलांसिंग के अंदर। अब दुनिया चली गई है फ्रीलांसिंग के ऊपर, और वो टाइम की बचत करते हुए घर बैठ के बहुत सारी चीज़ें कर रही होती है। तो ये भी मैं अपने सुनने वालों को, देखने वालों को एक गाइड करना चाहूँगा कि आपने वक्त की बहुत ज़्यादा कदर करनी है। वक्त आपके पास सबसे ज़्यादा कीमती सरमाया है, उसको प्रोडक्टिव बनाएं। और ख़ास तौर पे आजकल आप YouTube को एज आ उस्ताद, वहाँ पे उसके बहुत ज़्यादा चीज़ें सीख सकते हैं। YouTube पे जाएं, वहाँ पे बेतहाशा स्किल्स पड़ी हुई हैं जो कि फ्री ऑफ कास्ट आपको अवेलेबल हैं, आप उनसे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप घर बैठ के ऐसी प्रोडक्टिव चीज़ें बना सकते हैं और उनको इन जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके तवज्जुह से आप उनको सेल कर सकते हैं और उसको आप अपनी कमाई का ज़रिया भी बना सकते हैं। तो मेरे जितने भी दोस्त अहबाब मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ख़ास तौर पे बच्चियां जो मुझे देख रही हैं, फीमेल जो मुझे देख रही हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने ये जो आपके जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, इनको प्रोडक्टिव बनाते हुए आप अपने आप को इनको अर्निंग का ज़रिया बनाएं और अपने आप को इनको लर्निंग का ज़रिया भी बनाएं। जी, अपनी प्रोफाइल को स्ट्रांग करें, क्योंकि नॉर्मल प्रोफाइल और स्ट्रांग प्रोफाइल में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। शहजाद अहमद ख़ान का हम दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं कि वो azadi.com.pk के प्लेटफॉर्म पे आए। थैंक यू वेरी मच। जी, बहुत शुक्रिया शहजाद खान। और आखिर में मैं एक अपनी तरफ से पैगाम देना चाहूँगा कि माशाल्लाह से शहजाद खान ने मेरे बारे में आपको बहुत सारी बातों का बताया, और जब दोस्तों को या आवाम को पता चलता है कि जी इतनी ज़्यादा चीज़ें आप किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि टाइम तो सबके पास वही 24 घंटे होते हैं, तो ये एक बड़ा लॉजिकल सवाल भी बनता है कि जी इतने कम टाइम में इतनी ज़्यादा चीज़ें मैनेज कैसे हो रही हैं। तो ये मैं आप सबसे अपनी एक मज़े की बात शेयर कर दूं कि जब आप अल्लाह की रज़ा की खातिर नेक नीयती के साथ आप कोई काम करना चाहते हैं, तो फिर अल्लाह ताला आपके लिए बहुत सारे रास्ते हमवार कर देता है और आपके रास्तों को खोल देता है। तो ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला की मदद के साथ मुमकिन हो रही हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आप नेक नीति के साथ जो भी काम करेंगे उसमें अल्लाह ताला की मदद शामिल हो जाती है। तो मेरा सबसे यही आप सब जितने भी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको अल्लाह ताला ने कोई खुदादाद सलाहियत दी हुई है तो उस सलाहियत को सिर्फ अपने तक महदूद ना रखें, बल्कि वो आपके पास अल्लाह ताला की तरफ से अमानत है, और उसको अपने यहाँ इस दुनिया से मुंतकिल होने से पहले उस सलाहियत को आप दूसरे इंसानों में ज़रूर मुंतकिल करके जाएं। यही आपका ज़िंदगी में भी काम आएगी और यही चीज़ आपके आखिरत में भी काम आएगी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।